जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे एकदम इजी तरीके से। इसके लिए मैंने कपड़े को पहले प्रेस कर लूँगी क्योंकि इसमें जो भी क्रीज वगैरह है सारे ख़त्म हो जाएगा। कपड़े को अच्छे से आयरन करने के बाद हम कपड़े को 2 फोल्ड में लंबाई में बिछाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप कोई भी साइज़ का पैंट आसानी से बना सको। पहले हम 1 इंच छोड़ के लेंथ का निशान लगाएंगे क्योंकि बेल्ट हम अलग से लगाते हैं, इसीलिए 1 इंच छोड़ के लेंथ का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों लाइनों को हम पहले सीधा कर लेंगे। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। अब 1 इंच छोड़ के हमें आसान का लेंथ लेना होगा। इनका हिप साइज़ है 44, इसलिए मैं 12.5 इंच का आसान ले रही हूँ। मेरा आसान लेने का जो तरीका है 38 से लेके 40 तक का जो है उनके लिए मैं 11.5 इंच पे आसान लेती हूँ। 40 से लेके 42 तक का मैं 12 इंच पे लेती हूँ और 42 से लेके 46 तक मैं 12.5 इंच पर लेती हूँ। इससे हेवी साइज होता तो मैं 13.5 पे लेती हूँ। अब यहाँ से जो हिप का जो लाइन मैंने खींची, यहीं से हमें थाई का निशान लगाना होगा। इनका जो थाई का नाप है 24 है। 24 में हम 3 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लूजिंग में एक लाइन पैंट पहनती है। तो 3 इंच प्लस करने के बाद मेरा होगा 27 का आधा में निशान लगाना होगा और 2.5 इंच अंदर और एक निशान लगाना होगा आसान के गुलाई देने के लिए। अब इनका हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक होगा, इसलिए इनका कमर है 41 का चौथाई हिस्से में निशान लगाना होगा प्लस 1 इंच हम डाट डालेंगे, उसके लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाना होगा। अब इन दोनों लाइनों को अब सीधा करेंगे ऐसे। अब यहाँ से गोलाई का शेप देंगे। आसान की गोलाई देने के बाद हम ऊपर से हाफ इंच डाउन करेंगे आसान की साइड से। जो ये शेप पट्टी है इसकी मदद से हमें ऐसे डाउन करना है। लेंथ में हमें कम नहीं करना है, आसान के साइड से हमें ये फ्रंट पार्ट में डाउन करना है। अब यहाँ से हमें बीच सेंटर निकालनी होगी। जैसे ये 13.5 था, 13.5 का हमने बीच सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से किनारी तक जितना होगा इसको हमें नीचे बॉटम में अप्लाई करनी होगी कपड़े की बीच सेंटर निकालने के लिए। ऐसे रखना होगा। यहाँ से जितना नाप आया था वो नाप हमें नीचे बॉटम में लेना होगा। यहाँ से जो हमने नाप लिया था इसको हम ऐसे नीचे बॉटम में लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कपड़े का बीच सेंटर। अब इस बीच सेंटर से ही हमें पैंट का बॉटम निकालनी होगी। ऐसे करने से आपका पैंट का जो सामने का पार्ट है इधर उधर नहीं घूमेगा। मानिए आपका पैंट का बटन है 15, तो 15 का आधा 7.5, तो 7.5 का आधा करके जितना होगा वो बीच में रख के फिर दोनों साइड में आपको निशान लगाना होगा ऐसे। अब शेप पट्टी की मदद से इन दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। अब इसको सामने की पार्ट को हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें आसान के साइड में कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो थाई के साइड है वहाँ से हमें हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखनी होगी। ऑपोजिट साइड वाला भी कटिंग नहीं करेंगे, उसको बैक पार्ट के साथ कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हमें कपड़े को 2 फोल्ड में बिछाना है। जो ओपन वाला साइड होगा उसको अपने तरफ रखना है और बंद वाला साइड ऑपोजिट साइड में रहेगा क्योंकि हमें इसमें से बेल्ट पॉकेट निकालनी है। अब फ्रंट पार्ट की जो कपड़ा है उसको हम ऐसे बिछाएंगे किनारी से मिलाते हुए।
अब बैक पार्ट में हम जो सामने के पार्ट में हम जो 2.5 इंच अंदर किए थे और बैक पार्ट में हम 2.5 इंच बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हम इतना 2.5 इंच अंदर किए थे, अब ये 2.5 इंच बाहर की तरफ निकाल देंगे ऐसे। अब यहाँ से भी 2.5 इंच ऊपर की उठाते हुए काटेंगे। अब यहाँ से हमें सेप पट्टी की मदद से इन दोनों लाइनों को जोड़ लेना है ऐसे। लेंथ में हमें नहीं बढ़ाना है, बस आसान के साइड से ही हमें बढ़ाना है। इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे आसान की गोलाई देने के लिए ऐसे। अब यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पैंट की बॉटम में भी हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब ये सारे लाइनों को मिलाने के बाद हम इसको अब कटिंग करेंगे। अब ऑपोजिट साइड में जो हम साइड वाला कटिंग नहीं करे थे उसको भी हम एक साथ कटिंग कर देंगे ऐसे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।